राम राम साहब, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मेवाड़ी किचन में। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी राजस्थानी दाल बाटी कैसे बनती है। सबसे पहले हम लेंगे गोबर के उपले, जिन्हें छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ के हम चूल्हे में डाल के जला लेंगे। फिर करते हैं आगे की शुरुआत। अब हमें लेना है कुकर और इसमें डालनी है दाल। दाल मैंने उड़द की दाल है, बिना छिलके की दाल है ये। आप चाहे तो चने की दाल भी ऐड कर सकते हैं और उड़द की छिलके वाली भी इसमें डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं और अच्छी लगेगी। अब हमें दाल को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए एक दो बार पानी से। तो मैं इस दाल को अच्छी तरह धो रही हूँ, आप भी इसी तरह से धो के दाल को डालें। अब मैंने ले लिया है कुकर में पानी और जो भी धोई हुई दाल थी उसको मैंने इसमें डाल दिया है। और अब कुकर का ढक्कन करेंगे हम बंद और इसे गैस पे मैंने चढ़ा दिया है। अब हमारे गोबर गोबर के उपले भी अच्छी तरह से जल चुके होंगे। तो हमें बनानी है बाटी के लिए सामग्री। तो ये मैंने सामग्री ली है बाटी बनाने के लिए। हल्दी, नमक और धनिया। तो धनिया को मैंने ज्यादा नहीं कूटा है, बिल्कुल थोड़ा सा ही कूटा है, इसको दो दो भाग में किया है। और अब मैंने ले लिया आटा, अच्छी तरह से मैं इसे गूंथ लेती हूँ। आटा को मैंने अच्छी तरह से गूंथ लिया है, न मैंने ज्यादा टाइट रखा है न ही ढीला। अगर ढीला होगा आटा तो बाटी कच्ची रह जाएगी और टाइट होगा तो बाटी कड़क हो जाएगी। तो हमें इसी तरह का ध्यान रखना है। अब हम देख लेंगे चूल्हे के पास जाके हमारे उपले अच्छी तरह से जल चुके हैं। और अब हमें बना लेनी है छोटी छोटी बाटी। तो मैं बाटी बना रही हूँ, आप भी देखिए किस तरह से ये बाटी बनेगी हमारी। तो इस तरह से मैंने एक लोई ली है और थोड़ा सा मैंने सूखा आटा लिया है, जिसको मैं अपने हाथों पे लगा के बाटी बनाऊंगी, ताकि मेरे हाथों पे ये बाटी चिपके नहीं और आसानी से बाटी बन जाए। तो ये बाटी बना रही हूँ मैं, देख लिए हल्का सा सूखा आटा लगाया है, ज्यादा भी नहीं लगाना है अपने हाथों पर। और ये बाटी बन रही है हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से, एकदम गोल मटोल। तो ये बाटी बन के हमारी तैयार होने वाली, ये हो गई बाटी हमारी बनके। इसी तरह से हमें सभी बाटियों को इसी तरह से गोल गोल घुमा के बाटियां बनानी है सारी। अब हमें देख लेना है चूल्हे के उपले अच्छी तरह से जल चुके हैं। और ये देखिए इसे इन्हें अच्छी तरह से कूट लेना है हमें, छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं इसको। ध्यान रखना खुद पे ना उछल जाए, बाकी आप जल भी सकते हो, अपना ध्यान रखें। अब इसमें डाल देंगे हम बाटी, एक एक करके सारी बाटी डाल देनी है हमें चूल्हे के अंदर। अब हमें इन्हें डालते ही थोड़ी देर में पलटना है, ताकि ये जले ना और अच्छी तरह सिक जाए। इसी तरह से हमें बार बार पलटते रहना है और पास में बैठे रहना है, दूर नहीं जाना है, इनका ध्यान रखना है। जल जाएंगी, दूर जाएंगे तो हम। तो देखिए किस तरह से ये अच्छी तरह से सिक चुकी है हमारी बाटी। जब बाटी चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए तो फिर सभी बाटियों को एक एक करके बाहर निकाल के हमें उस राख को भी बाहर निकाल लेना है। और अगर ज्यादा इसमें खीरे हो तो हमें इन्हें अच्छे से और छोटा बारीक कर लेना है कूट के, और फिर बाटियों के ऊपर डालना है, ताकि ये बाटी जले नहीं। देखिए मैंने किस तरह से बारीक करके इनको ऊपर डाला है, ताकि हमारी बाटी अच्छे से सीखे और जलने का खतरा ना हो। इन खीरों को जो भी है इन्हें साइड में छोटा छोटा करता कर करके इनके ऊपर डालना है। ज्यादा तेज डालोगे तो बाटी जलने की समस्या रहती है, तो आप ध्यान रखें। थोड़ी सी अलग से राख हो तो उसे भी मिक्स करके आप डाल सकते हो, ताकि बाटी जलने में समस्या ना। देखो मैंने अब बाटी को ऐसे ही ढक के दबा के छोड़ देना है हमें आधे घंटे के लिए। और अब हमको बनानी है दाल, तो हम चलते हैं दाल बनाने के लिए। हम दाल बनाने के लिए मैंने 3-4 हरी मिर्च, एक लहसुन और आधा टमाटर लिया है, आधा प्याज लिया है। तो हम आधा टमाटर काफी है, मैंने काट लिया है आधा टमाटर को, और 3-4 लहसुन की कलियां ले ली है और आधा प्याज लिया है, इन्हें भी अच्छी तरह काट के रख दिया है। और अब और हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन और धनिया, इसे हम अच्छी तरह से ईमान दस्ते में डाल के कूट लेंगे। तो ये मैंने कूट के बारीक कर लिया है और हरी मिर्च को निकाल लिए वापस। अब मैं ले रही हूँ कढ़ाई में तेल। तो मैंने लिया है कढ़ाई में 1 चम्मच तेल। तेल गर्म होने तक मैं निकाल लेती हूँ सारी सामग्री। मैंने ली है लाल मिर्च, तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग और जीरा, हल्दी और नमक। ये सारी सामग्री मैंने इकट्ठी कर ली है। अब मैं डालती हूँ सबसे पहले तेल में, गर्म होने के बाद तेज पत्ता डाल के मैं डालती हूँ इसमें डायरेक्ट जीरा। जीरा अच्छे से चटक जाए फिर इसमें मैं डालती हूँ लौंग, काली मिर्च, और फिर मैंने इसमें प्याज और जो भी
दालचीनी वगैरह सारी सामग्री, लहसुन को डाल दिया है। अब इन्हें अच्छी तरह से, टमाटर भी डाल दिया मैंने, और हरी मिर्च को सबसे अच्छी तरह से पका लिया है। अब हमें इसमें डालनी है लाल मिर्च और नमक, हल्दी, इन तीनों को हम इकट्ठा करके डाल देते हैं इस कढ़ाई में। और इनको डालते ही इसमें पानी डालेंगे जल्दी से, ताकि ये जले ना। बस ये पानी डाल दिया है मैंने। तो अब मसाला को अच्छी तरह से पकने देंगे। जब तक हमारा मसाला तेल ना छोड़े तब तक हमें इसे ऐसे ही पकने देंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, दाल बाटी अच्छे से समझ में आ गई हो, तो आप मेरे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचे और आप आसानी से सारी रेसिपी बना सकें। तो ये हमारा मसाला तेल छोड़ने वाला है, थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ने लग गया है। तो ऐसे ऐसे ही चलाते रहें ताकि ये जले ना। ये देखिए बन के रेडी है हमारा मसाला। अब इसमें डालेंगे हम दाल। तो ये दाल एकदम गरम रखनी है दाल को, अगर वो ठंडी हो जाएगी तो दाल अच्छी तरह से घुटेगी नहीं। देखिए मैंने किस तरह से दाल को एकदम गरम रखा है। ये देखिए हमारी दाल एकदम गरम और अच्छे से घुट चुकी है। तो अब इसे हम डालेंगे, इस मसाले में डाल देंगे सारी दाल को। देखिए मैंने सारी दाल डाल दी है। इसी तरह से चलाते रहिए और 5 मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ देंगे इसी तरह से। 5 मिनट के बाद इसे हम देखेंगे किस तरह से हमारी दाल बनी है। तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कैसी बनी हमारी दाल। तो चले अब ढक्कन हटाते हैं। ये मैं हटा रही हूँ ढक्कन अब। तो आपको दिखाती हूँ कैसी बनी हमारी दाल। ये देखिए कितनी प्यारी दाल बनी है हमारी। ये देखिए आप, ये देखिए कितनी अच्छी दाल है ना हमारी। ये देखिए इसी तरह से आप भी बनाइए अपने घर पे दाल और बाटी। तो अब इसमें मैं डालती हूँ ये गरम मसाला। अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप नहीं डालें, लेकिन मैं तो थोड़ा सा डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है मैंने। अब इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। और ये देखिए गरम मसाला डाल दिया मैंने। अब इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे हम इसे। फिर इसमें हम डालेंगे धनिया। तो ये मेरे पास खेत का धनिया है मेरे, और इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी है। तो मैं यही धनिया डाल रही हूँ, खेत का धनिया। बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। तो मैंने डाल दिया है धनिया, और अब इसे ढक देंगे। धनिया को मिक्स करके इसे ढक देंगे। और अब चलते हैं हमारी बाटी की तरफ। तो आधा घंटा हो चुका है। अब बाटी को देखते हैं वो कैसे बनी है। तो ये देखिए हमारी बाटी पर से एक क्रेक भी आ गया है। अब सारी बाटियों को हम बाहर निकाल लेंगे एक एक करके। ये देखो मैंने फर्स्ट वाली बाटी निकाली है। एकदम सिक के रेडी हो चुकी है हमारी बाटियां। तो सभी को हम ऐसे ही एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। और इससे बाहर निकाल के इस तरह से जमीन पे थपथपाएंगे, ताकि इनकी जितनी भी धूल मिट्टी, मतलब जितनी भी राख हो, वो सारी निकल जाए। ये देखिए अब इसे हम बर्तन में निकालेंगे, और चौड़े बर्तन में निकालेंगे। फिर इसे हम एक कपड़े की सहायता से इसे अच्छी तरह से झटक लेंगे, ताकि इनमें जितनी भी राख हो सब सारी एकदम बाटी साफ हो जाए। अब हम इन्हें अच्छे से घी डाल देते हैं बाटी में। ये देखिए कितनी प्यारी बाटी बनी है हमारी। तो ये राजस्थानी दाल बाटी आपको कैसी लगी वीडियो। ये देखिए घी डाला है मैंने, भर भर के घी डाला है। बहुत ही प्यारी बाटी बनी है हमारी। देखिए भाई कितनी प्यारी बाटी बनी है हमारी। इसी तरह से सारी बाटियों में घी डाल के मैंने घी बाहर निकाल लिया है। और अब मैं इसे थाली में रख के आपको दिखाती हूँ कि हमारी बाटी कैसी बनी है। बहुत ही प्यारी बनी है। मेरे तो मुंह में आ रहा है पानी। तो ये हमारी दाल, आहा कितनी प्यारी दाल बनी है हमारी। देखिए भाई कितनी प्यारी लग रही है। जितनी अच्छी वीडियो में नहीं दिखी उससे भी कई गुना प्यारी दाल बनी है हमारी। ये देखिए मैंने ले लिए थाली में दाल। ये दाल ले ली मैंने, लिए मैंने बाटी। ये देखिए अब मैं तो खाना शुरू करती हूँ। आप भी बनाइए ऐसी दाल बाटी और खाइए, खिलाइए अपने